नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाताफैक्ट न्यूज 24। आज हम आपके लिए दिल्ली से एक बेहद खास और महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कार्यालय पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसी महीने यानी जनवरी में पीएम मोदी अपने इस अत्याधुनिक ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हैं। आइए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस नए पीएमओ में क्या क्या खास है और क्यों ये ऑफिस पूरी दुनिया की नजरों में होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, नया प्रधानमंत्री कार्यालय कहाँ बना है? तो जवाब है दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण इलाके में विजय चौक के बिल्कुल पास रायसीना हिल्स के नीचे। इस जगह का नाम है सेवा तीर्थ परिसर। अब आप सोच रहे होंगे कि विजय चौक से कितनी दूर है ये जगह। तो बता दें कि विजय चौक से मात्र 200 मीटर की दूरी पर यह अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमारे सूत्रों की माने तो मकर संक्रांति के बाद यानी 14 जनवरी 2025 के बाद किसी भी दिन प्रधानमंत्री मोदी इस नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हैं। फिलहाल इमारत के अंदर आखिरी फिनिशिंग का काम चल रहा है। बाहर से देखें तो ये इमारत पूरी तरह तैयार दिख रही है। अब बात करते हैं सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स की डिटेल्स की। दोस्तों, ये कोई एक इमारत नहीं है, बल्कि ये 3 अलग अलग हाईटेक इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स है और तीनों इमारतों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहली इमारत सेवा तीर्थ 1। ये सबसे महत्वपूर्ण इमारत है क्योंकि यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिस होगा। यहीं वो अपना कामकाज संभालेंगे। इसी इमारत में प्रधानमंत्री का निवास भी होगा, यानी रहना और काम करना दोनों एक ही जगह। दूसरी इमारत सेवा तीर्थ 2। इस इमारत में कैबिनेट सचिवालय है और खास बात यह है कि कैबिनेट सचिवालय पहले ही इस इमारत में शिफ्ट हो चुका है, यानी अधिकारी यहां काम करना शुरू कर चुके हैं। तीसरी इमारत सेवा तीर्थ 3। यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा और यहीं से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल देश की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेंगे। देश की सुरक्षा का पूरा खाका यहीं से तैयार होगा। तो समझ लीजिए, तीनों इमारतें मिलकर देश की सबसे शक्तिशाली सरकारी मशीनरी को एक छत के नीचे ला रही हैं। विशेष सुविधाएं और आधुनिक तकनीक। अब आते हैं इस नए ऑफिस की सबसे रोचक बात पर, यहाँ की सुविधाएं। दोस्तों, ये सिर्फ एक साधारण सरकारी ऑफिस नहीं, बल्कि ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। पहली बात, विदेशी मेहमानों के लिए खास व्यवस्था। सेवा तीर्थ में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात के लिए अत्याधुनिक कक्ष बनाए गए हैं और इन कक्षों की सबसे बड़ी खासियत है, इनमें भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक साफ दिखाई देती है। जब कोई विदेशी नेता यहाँ आएगा तो उसे भारत की समृद्ध परंपरा, हमारी कल हमारी संस्कृति का एहसास होगा। ये सिर्फ ऑफिस नहीं, भारत का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व भी है। दूसरी बात, मीटिंग रूम। एक बहुत बड़ा और खास कमरा बनाया गया है जहाँ कैबिनेट की बैठकें होंगी। पहले ये बैठकें 7 लोक कल्याण मार्ग पर होती थी, लेकिन अब सब कुछ यही होगा। इस मीटिंग रूम में अत्याधुनिक तकनीक लगाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेकर सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम तक सब कुछ लेटेस्ट है। तीसरी बात, अधिकारियों के लिए ओपन फ्लोर प्लान बनाया गया है, यानी वो पुराने जमाने के बंद कमरों वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि आधुनिक ऑफिसों की तरह ओपन स्पेस है जहां काम करने में आसानी होगी और टीम वर्क बेहतर होगा, ठीक वैसे ही जैसे कर्तव्य भवन में किया गया है। इससे अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय होगा। चौथी बात, सुरक्षा। हालांकि सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन जाहिर है कि ये देश के सबसे संरक्षित इमारतों में से एक होगी। लेटेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम, एडवांस सर्वेलेंस और मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था होगी। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों? सरकार इतना पैसा खर्च करके पूरी दिल्ली को क्यों बदल रही है? पहला कारण, औपनिवेशिक छवि को बदलना। दोस्तों, ल्यूटियंस दिल्ली अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। ये उस दौर की याद दिलाती है जब हम गुलाम थे। सरकार का मानना है कि आजाद भारत को अपनी खुद की पहचान चाहिए। ने साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को अब म्यूजियम में बदला जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बन सकता है। यहाँ भारत का इतिहास, हमारी विरासत को संजोकर रखा जाएगा। दूसरा कारण, आधुनिक सुविधाएं। पुरानी इमारतें 100 साल पुरानी थी, उनमें आधुनिक तकनीक को फिट करना मुश्किल था। नई इमारतों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मचारियों के लिए बेहतर माहौल है। तीसरा कारण, भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन। नई इमारतें सिर्फ आधुनिक नहीं हैं, बल्कि इनमें भारतीय वास्तुकला, कला और संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। जब कोई विदेशी नेता यहाँ आएगा तो उसे भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का एहसास होगा। चौथा कारण, अमृत काल का विजन। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत काल की बात की है। आजादी के 75 साल से 100 साल तक का समय। इस दौरान भारत को विकसित राष्ट्र बनना है और इसके लिए राजधानी का नया रूप भी जरूरी है। सेवा तीर्थ परिसर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब सब कुछ एक जगह होगा। प्रधानमंत्री का कार्यालय वहीं होगा, कैबिनेट सचिवालय यहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद वहीं होगी, कैबिनेट की बैठकें यहीं होगी।
इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है समय की बचत और बेहतर समन्वय। पहले प्रधानमंत्री को अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था, अब सब कुछ एक ही परिसर में है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कैबिनेट सचिव मिनटों में प्रधानमंत्री के पास पहुंच सकते हैं, फैसले तेजी से लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कार्यालय की पूरी और विस्तृत जानकारी। सेवा तीर्थ परिसर सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, ये नए भारत का प्रतीक है, ये हमारी आधुनिकता का प्रतीक है और साथ ही ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इस नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको तुरंत बताएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।